हमारे नबी पैदा हुए किस तरह पैदा हुए सुनकर के हैरत होगी आपको। सजदे की हालत में पैदा हुआ। बच्चा पैदा होता है लेकिन ये सादत नसीब नहीं होती। हमारे नबी जब पैदा हुए सजदे की हालत में पैदा हुए और उंगली आसमान की तरफ उठाए हुए थे। शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाए हुए थे। उस नए बच्चे की जबान से जो जुमला निकला वो सुनाने के लिए जा रहा हूं। पहला जुमला हमारे नबी की जबान से जो निकला वो था अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। 63 साल की उम्र में हमारे नबी दुनिया छोड़ करके गए। 13 दिन बीमार रहे, एक रिवायत 14 दिन बीमार रहे। 63 साल की उम्र में वफात हुई। लेकिन आखिरी जुमला इस दुनिया में जो निकला जबान से वो कौन सा जुमला था? अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाह से बड़ा दोस्त कोई हो नहीं सकता, उसकी मुलाकात से बढ़कर कोई मुलाकात हो नहीं सकती। 7 दिन दूध पिलाया एक औरत ने, वो अबू लहब की बांदी थी। 2 साल दूध पिलाया उस औरत ने। खुशनसीब औरत, उसका नाम हलीमा सादिया था। दूसरी रिवायत 7 दिन माँ ने दूध पिलाया, अबू लहब की बांदी ने उसके बाद दूध पिलाया और हलीमा सादिया ने 2 साल दूध पिलाया। 3 साल की उम्र हुई है, सीना खोला जा रहा है। क्यों? ताकि बचपन में खेल कूद का जो शौक है वो खत्म हो जाए। 10 साल की उम्र में सीना चाक हो रहा है। क्यों? ताकि नफ्स की ख्वाहिश निकल जाए। 40 साल की उम्र में सीना को चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, खोला जा रहा है। क्यों? ताकि अल्लाह के कुरान को उठाने की ताकत पैदा हो जाए। मेराज से पहले हमारे नबी के सीने को खोला जा रहा है ताकि जन्नत की सैर कर सके, जहन्नम का दीदार कर सके। बाप है मदीने में, माँ के पेट में है, बाप का इंतकाल हो गया, कितना बड़ा यतीम। 6 साल की उम्र है, माँ का इंतकाल हो गया, कितना बड़ा यतीम। 8 साल की उम्र हुई है, दादा का इंतकाल हो गया, कितना बड़ा यतीम। 12 साल की उम्र हुई है, मुल्क शाम का सफर हो रहा है। चेहरा इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था, दूर से देखने वाले जर्जीस नाम के राहिब ने कहा ये नबी का चेहरा है, किसी और का चेहरा नहीं है, इसे वापस कर दो, आगे मत ले जाओ, जान को खतरा है, इन्हें वापस कर दो, आगे मत ले जाओ। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। आपका बच्चा, उसको बचपन, नबी का बचपन नसीब हो जाए, उससे बड़ा खुश नसीब कोई और बच्चा नहीं हो सकता। आखिरी मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 12 साल की उम्र है। चचा अबू तालिब ने कहा बेटा कपड़ा उतारो, कुर्ता उतारो, सो जाओ, रात हो चुकी है, आराम का वक्त है, कुर्ता उतारो, सो जाओ। कुर्ता उतार नहीं रहे। अब बेटा मेरा हुक्म है, मैं चचा हूँ, कुर्ता उतारने के लिए कह रहा हूँ, कुर्ता क्यों नहीं उतारते? तो कहा कि चचा जान मेरे बदन को देखोगे मुझे शर्म आती है। आपका बच्चा इतना शर्म हया रखने वाला नबी के बचपन से महरूम नहीं होगा, नबी का बचपन नसीब होगा इंशाअल्लाह। एक हाथ में मोबाइल होगा, दूसरे हाथ में क्रिकेट का बल्ला होगा, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह आप लोग डिस्ब्रेक मार करके बेदारी का सबूत दे रहे। मैं तो घबरा गया था कि आप लोग ससुराल में होंगे, यहाँ तो होंगे नहीं, लेकिन अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है, ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है, गोद में लेके उन्हें दाई हलीमा बोली तेरी आमद से ही जन्नत मेरा घर लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है। तुमको इज्जत जो मिली आज जहां में जो है, तुमको इज्जत जो मिली आज जहां में जो है, ये बुजुर्गों की दुआ
दुआओं का असर लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है। बहुत खूबसूरत माहौल में सिया ने किस तरह हिफाजत की है, ये नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। पैदा हुए तो बदन में कोई गंदगी नहीं थी। हर बच्चा जब पैदा होता है तो झिल्ली में होता है, गंदगी में अटा हुआ होता है, उसको साफ किया जाता है। लेकिन हमारे नबी जब पैदा हुए तो बदन में गंदगी नाम की कोई चीज नहीं थी। दूसरी बात, जब आदमी जवान होता है तो बगल में बाल निकलते हैं। हमारे नबी जवान भी हो गए, बुढ़ापे में पहुंच भी गए, बगल में बाल नहीं निकला, बिल्कुल सफेद था, बगल में बाल नहीं था। बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी। दुनिया में कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे ऊपर मक्खी नहीं बैठती। एक ही जात थी जो दुनिया में आई और चली गई, मक्खी कभी बैठने की जुर्रत नहीं किया। जवान हुए, आदमी नापाक होता है, लेकिन हमारे नबी कभी नापाक नहीं हुए। ख्वाब में कभी भी एहतलाम नहीं हुआ, बुरा ख्वाब नहीं देखा, नापाक नहीं हुए। नबी की हालत दिखाने के लिए जा रहा हूं। थूक इतना मीठा था, खारे पानी में अगर चला जाता था तो खारा पानी मीठा हो जाया करता था। पसीना इतना खुशबूदार था कि मुश्क उसके सामने हेज हो जाया करता था। मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार नबी का पसीना होता था। नबी के सत्र को किसी ने नहीं देखा। जहां पेशाब किया जमीन ने निगल लिया, जहां पखाना किया जमीन ने निगल लिया, नामो निशान मिट गया। सदके का माल नबी ने अपने ऊपर हराम किया। मैल कुचेल सबके हिस्से में जाए, नबी के हिस्से में न जाए। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। 5 आदमियों ने मिलकर के कत्ल का मशवरा किया है। 5 आदमियों ने कि नबी को कत्ल किया जाए। उन मनहूस लोगों का नाम क्या था? अबू जहल, अबुल बख्तरी, आस बिन वाइल, उतबा और शैबा। 5 लोगों ने मिलकर के कहा, ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी, नबी को दुनिया से खत्म कर दो। आपके घर को तलवार से घेरने वाले कितने लोग थे? 12 लोग थे। पहले का नाम अबू जहल, दूसरे का नाम अबू लहब, तीसरे का नाम उमैया बिन खलफ, चौथे का नाम उबई बिन खलफ, 5वें का नाम उकबा बिन अबी मुईद और 6ठे का नाम इब्न अयतला, 7वें का नाम तुआइमा और 8वें का नाम जमा बिन मसूद। इसी तरह हकम बिन आस और नजर बिन हारिस, नबी और मुनब्बी। 12 लोगों ने तलवार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा। जिब्रील ने कहा कि इनके ऊपर मिट्टी पड़ करके दम कर दीजिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 70 नौजवानों ने आपका पीछा किया है। उसमें जो सरदार था, उस सरदार का नाम बुरैदा असलमी सहाबी है। पीछा किया, अल्लाह के रसूल ने कहा बारादा अमरुना वसलूहा, बुरैदा आ गया है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। 70 लोग इनके साथ हैं, ये दुश्मन बन करके आया है, मेरी नजर काम करेगी। मोहब्बत की नजर इनको लग गई, ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। गारे सौर में नबी हैं, दुश्मन वहां पहुंच चुका है, लेकिन अल्लाह का गैबी निजाम देखिए कि मकड़ी ने जाला तन दिया है और कबूतर ने अंडा दे दिया है। हरम के ऊपर जो आपको कबूतर नजर आ रहा है, उसी एक जोड़े की नस्ल है। इधर नबी की हिफाजत की, अल्लाह ने नस्ल में बरकत में इजाफा कर दिया। आखिरी नमूना ध्यान से सुनिए। घोड़सवार आ रहा पीछे, तलवार लेकर के पीछा करने के लिए आ रहा, 100 ऊंट के लालच में आपका पीछा कर रहा है। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाहुम्मा अस्रिहु अल्लाहुम्मा अक्फिना बिमा शीता, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। वो घोड़े के साथ जमीन में धंस गया। नबी आराम कर रहे हैं, तलवार लेकर के दुश्मन सर पर खड़ा है। मैं यमनाउका मिन्नी, तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा? अल्लाह के रसूल ने कहा, तू तो मारने वाला खुदा का बंदा है, बचाने वाला ऊपर खुदा मौजूद है। तलवार हाथ से छूट गई। खुदा से कम बीवी से ज्यादा डरेंगे, हाथ उठा दी। खैर माशाल्लाह मुकम्मल बेदार है। फानूस बन के जिसकी
हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कश्ती-ए नूह को जूदी से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, नील में गर्क से शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरत ईसा को उठाया तूने, सर उठाते थे तकब्बुर से जो अस्हाबुल फील, भेज कर तूने अबाबील किया गम में जलील। आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गई जब डाले गए उसमें खलील, किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील, तो ही मज़लूमों का होता है मुसीबत में कफील, तो ही मज़लूमों का जाको रखे साइया मार न सके कोई, जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। बहुत अच्छे माहौल में दूसरा पैगाम निकल गया।